अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान की सुंदर सी कथा जन्म से स्टार्ट होती है। जन्माद्यस्य भागवत कहाँ से शुरू हो रही है? जा शब्द से, जन्मा यहां से। भागवत जी का पहला शब्द क्या है? पहला अक्षर तो है जा, पर एक छोटी सी बात करें तो पहला है जन्मा। भागवत उसी को जन्मा मानती है, अर्थात उसी का जन्म सार्थक है जो भगवान के भजन में लग गया, नहीं तो उसका जन्म तो व्यर्थ है जो भगवान का भजन ना कर सका। भागवत सुन रहे हैं आप, सत्संग कर रहे हैं आप, तो आपका जन्म सफल है। जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य, जन्माद्यस्य। जिसका जन्म हुआ और वो भगवान का भजन ही ना किया, भगवान की कथा ही ना सुनी, तो उसका जन्म हुआ ना हुआ बेकार है। एक महात्मा जी भिक्षा मांग रहे थे तो एक गांव में चले गए। उस गांव में एक घर में गए, आवाज लगाई भिक्षाम देही। एक बहू निकल कर आई और उसने संत जी को भोजन दिया। संत जी ने भोजन प्रसादी किया और आशीर्वाद दिया, बेटी सदा सुखी रहो। ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बेटी ने कहा, बहू ने कहा, महाराज मेरे घर में मेरी सास है जो अभी केवल 1 महीने की है, मेरा पति 1 साल का है और मेरा ससुर अभी पैदा नहीं हुआ। अच्छा, तुम कितने साल की हो? मैं 25 साल की हूं। अरे, संत जी को लगा हम भूतनी के घर तो नहीं आ गए। ये कह रही है मैं 25 साल की हूं और मेरी सास 1 महीने की और पति 1 साल का और ससुर पैदा नहीं हुआ। लो, अब कोई आपसे कहे तुम्हारे ससुर, बोले पैदा ही नहीं हुआ अभी। अब महात्मा जी बोले, देवी ये क्या कह रही हो, ससुर पैदा ही नहीं हुए, इसका क्या अर्थ है? वो पति 1 साल और तुम्हारी सास, ये समझाओ। तब उस स्त्री ने और उस बहू ने कहा, महाराज मेरे माता पिता और मैं बचपन से ही भगवान का भजन करती आ रही हूँ। रोज कथा सुनना, कीर्तन करना, भगवान का चिंतन करना। तो जो व्यक्ति भगवान से लगा है, जब से लगा है, उसकी उम्र उसी दिन से काउंट की जाएगी, गिनी जाएगी। जब मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल वाले तो भगवान को जानते ही नहीं थे। मेरे लाख समझाने पर मेरे पति अभी पिछली साल से कथा कीर्तन भगवान का ध्यान थोड़ा करने लगे, तो अभी वो 1 साल के हैं। और मेरी सास अभी 1 महीने से कथा सत्संग करने लगी, सत्संग में जाने लगी, कथा सुनने लगी और कीर्तन करने लगी। घर में गोपाल जी को भी खरीद के ले आई। तो इसका मतलब अभी सास मेरी 1 महीने की है और ससुर अभी भी जुआ खेलने जाता है, अभी पैदा नहीं हुआ, अभी उसकी समझ नहीं आई है, अभी भी भटक रहा संसार में। तो जिसका जब से मन भगवान में लग जाए, जब से आपके हृदय में सद्विचार आ जाएं और दुर्विचार चले जाएं, उसी दिन से अपना जन्म मानिए, वही आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, तब ही आपका जन्म हुआ। और नहीं, आप यदि भोग विलास में लगे हैं, संसार में उलझे हैं, तेरा मेरा में लगे हैं, लड़ने झगड़ने में लगे हैं, डिसुम डिसुम कर रहे हैं, तो ये कोई जन्म है? ये तो बंदर भालू पशु पक्षी भी लड़ रहे हैं।
तुम मनुष्य होके भी लड़ोगे, लड़ते ही रहोगे, झगड़ा करते ही रहोगे, तो फिर ये काम तो पशु पक्षी कुत्ते बढ़िया लड़ते हैं। कुत्तों का जन्म हुआ ही क्यों है? लड़ने के लिए। और कुत्तों का काम क्या है बताओ? खाया पिया और लड़ना। ये काम कुत्तों के हैं जो आजकल आप लोग संभाल रहे हैं, लड़ने का। किसके काम है ये? कुत्तों के काम। आज कल आप लोगों ने मोर्चा संभाला, सास बहू झगड़ा। कुत्ते भी देखते होंगे यार हमारा कारोबार इन लोगों ने छीन लिया, हम तो बेरोजगार हो गए, हमारा तो कोई काम ही नहीं बचा, ये लड़ रहे हैं हमारे बदले। तो हमारा जन्म मनुष्य का शरीर लड़ने झगड़ने को नहीं मिला मैया। हमारा शरीर नफरत और घृणा रखने और करने के लिए नहीं मिला। हमारा शरीर तो केवल भगवान का चिंतन करने को मिला है। ये बात आपकी समझ में आ जाए तो अच्छा है, और ना आए तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। बाद में कहिएगा मत कि हमें बतलाया नहीं। बता रहे हैं, ना समझो वो आपकी ना समझी है।